माय नेम इज जगदीश शुक्ला और ये हमारा 10th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनसे। एक क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में क्या दिया आपने को, दो आर्क गिवन है, उनके मेजरमेंट्स दिए और अपने को एंगल फाइंड आउट करना है। एक आपका आर्क NS गिवन है 125, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आर्क 125 डिग्री है। एन आर्क EF गिवन है 37, ये पोर्शन, और अपने को एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला NMS। तो हमने एक एक्टिविटी देखी थी, आपकी पेज नंबर देखोगे तो आप 72 पे और 73 पे 10th वाला रिमेंबर दिस करके दिया हुआ है। उसमें खाली एक्टिविटी के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया हुआ है एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल होता है ना, ये इनके आर्क का डिफरेंस का हाफ होगा आपका, मतलब आर्क NS माइनस आर्क EF इंटू हाफ करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। तो एंगल NMS इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, जो बड़ा वाला है आपका NS, माइनस मेजर ऑफ आर्क ये वाला आपका EF। हाफ इंटू 125 डिग्री माइनस 37 डिग्री, तो हाफ इंटू 88 आ जाएगा आपका। 15 माइनस 7 8 हो गया, और 11 माइनस 3, तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 सा 2 4 सा, तो आपका ये आ गया 44 डिग्री। तो आपका NMS एंगल 44 डिग्री आ गया। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। गिवन है दो कॉर्ड्स AC एंड D इंटरसेक्ट एट पॉइंट B। यहाँ पे अपने को सेंटर पता नहीं और B सेंटर है नहीं इसका। फिर गिवन है ABE आपका 108 है एंड आर्क AE 95 डिग्री है, और आपको आर्क DC ढूंढना है। ये वाली आर्क फाइंड आउट करनी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अपने को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, AD ज्वाइन करना है। अभी आर्क AE आपको गिवन है, तो ये ADE इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये 95 का हाफ हो जाएगा आपका ये आर्क। तो ये कितना हो जाएगा आपका 95/2 हो जाएगा इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम से। फिर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का टोटल 108 होगा, 108। तो 108 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। फिर ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, इसको डबल करेंगे तो आपको आर्क DC मिल जाएगा। तो अपने को ये ढूंढने के लिए पहले ये ढूंढना है, ये ढूंढने के लिए ये ढूंढना है, और ये कैसे ढूंढेंगे, इसको हाफ करके। तो 3 स्टेप में आपको ख़त्म करना आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ सेग AD। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, AD ड्रॉ कर लिया। अब देखो एंगल ADE आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है और AE उनका इंटरसेप्टेड आर्क है। तो जो इंस्क्राइब्ड एंगल इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। एंगल ADE इज एन inscribed angle therefore by inscribed angle theorem आपका जो एंगल ADE इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AE। जो गिवन है लिख देते हैं। एंगल ADE मिसिंग है, हाफ इंटू 95 डिग्री, 95 का हाफ कर दो, 2 4 जा
एंड 2 7 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो आपको एंगल ए डी मिला 47.5 डिग्री। तो 90 का आधा 45 एंड 2.5 ऐड कर देंगे तो भी मिल जाएगा 90 47.5। अब ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी ई, ये ट्रायंगल का ए बी डी का एंगल ए बी ई इज एन exterior angle of triangle ABD, therefore by remote interior angle theorem मीन्स वही आपका एक्सटीरियर एंगल थियोरम का नाम है। तो इन दोनों का सम 1 प्लस ये एंगल ए प्लस डी इक्वल्स टू बी, एंगल ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी ए डी बी बोलो या ए डी ई बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं ए डी ई लिख देता हूँ क्योंकि ए डी ई गिवन है ना यहाँ पे, और एंगल ये आपका डी ए बी बोल सकते हैं या डी ए सी बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली इसको एक्सटेंड करके सी बन जाता है आपका। तो एंगल ए बी गिवन है अपने पास 108 डिग्री, ए डी जस्ट फाइंड आउट किया 47.5 प्लस एंगल डी ए सी। अब ये 47.5 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 108 माइनस 47.5 डिग्री। तो इसको माइनस कर दो, आ जाएगा आपका 60.5। माइनस कैसे करना है, डेसिमल कुछ नहीं है तो उसके पीछे डेसिमल डाल दो पॉइंट डाल के, फिर यहाँ पे 10 माइनस 5 5, फिर ये 7 माइनस 7 0, तो 10 माइनस 4 6 60.5 आ गया। अभी अपने को ये एंगल मिल गया 60.5। तो ये जो एंगल है ये कौन सी आर्क में बनता है, डीसी। तो फिर से इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम यूज़ करना है अपने को एक और बार। एंगल ए डी डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इंस्क्राइब्ड एंगल। एंगल आपका जो डी ए सी इंस्क्राइब्ड एंगल है, इन आर्क डी ए सी भी लिख सकते हैं, इन आर्क डी ए सी, या भी चाहिए तो लिख लीजिए इन आर्क। ये आपका कौन सा था, ए डी ई था, ए डी ई, तो आपका ये कौन सा था, आर्क ए डी ई, वो आपके इंस्क्राइब्ड आर्क में। तो देयरफॉर बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल डी ए सी आपका हाफ हो जाएगा आर्क डी सी का, एंगल डी ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डी सी। एंगल डी ए सी हमने फाइंड आउट किया 60.5, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क डी सी, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आके, मेजर ऑफ आर्क डी सी इक्वल्स टू 60.5 इंटू 2, मेजर ऑफ आर्क डी सी मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 121 डिग्री हो जाएगा आपका। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 एंड 2 6 ज़ा 12, 121 डिग्री आपका आर्क डी सी मिल गया।
और वही अपने को फाइंड आउट करना था आर्क DC। तो सिंपली आपको कंस्ट्रक्ट करके पहले इंस्क्वायर्ड एंगल थ्योरम अप्लाई करके ये निकाला, फिर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई किया तो ये मिल गया, फिर इसको डबल किया, फिर से इंस्क्वायर्ड एंगल थ्योरम यूज़ किया तो अपने को आर्क DC मिल गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा, फिर टेंजेंट थ्योरम का कॉन्वर्स पढ़ा, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम पढ़ा। अब एक और नया थ्योरम है, ये आपका टेंजेंट सीकेंट थ्योरम है। अब ये थ्योरम में क्या होता है कि आपका ये यहाँ पे दिया है, टेंजेंट दिया हुआ है BC लाइन, और ये आपका सीकेंट है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेंजेंट थ्योरम की कि टेंजेंट जब ड्रॉ होता है, सेंटर से कोई लाइन पास होती है और टेंजेंट को टच होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वो आपका 90 डिग्री होता है। और हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी सीकेंट थ्योरम में और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में कि जो इंस्क्राइब्ड एंगल होता है वो हाफ होता है। तो इसमें ये थ्योरम में क्या होता है आपका कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एंगल बनता है ना, यहाँ पे एंगल का नाम क्या है BAC, वो हाफ होता है जो आर्क उसको कंटेन कर रही है। या कौन सी आर्क कंटेन करती है आपकी A, D और B। हाफ होगा मेजर ऑफ आर्क ADB। तो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनता है वो हाफ होता है जो आर्क उसको कंटेन करती है। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसका एंड पॉइंट एक A है और एक यहाँ पे यहाँ से C तक जाता है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है। तो ये आर्क इस एंगल में कंटेन कर रही है, मतलब ये इंटरसेप्ट कर रही है। तो ये जो आर्क है ADB, अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल आप जानते हैं 180 डिग्री का होता है। तो 180 का हाफ करो तो 90 मिलता है। तो ये मतलब इनडायरेक्ट प्रूफ हो रहा है। तो आपको ये प्रूविंग के लिए नहीं आएगा, बट आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। ये तीनों केसेस में सेम आंसर ही आएगा आपका। इसका थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। इफ एन एंगल हैज इट्स वर्टेक्स ऑन दी सर्कल, एंगल का वर्टेक्स सर्कल पे दिया हुआ है, इट्स वन साइड टचेज द सर्कल एंड दी अदर साइड इंटरसेक्ट द सर्कल इन वन मोर पॉइंट्स। एक साइड टच कर रही है और एक साइड इंटरसेक्ट कर रही है। देन द मेजर ऑफ द एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटरसेप्टेड आर्क। तो जो एंगल का मेजर है और जो आर्क उसको कंटेन कर रही है, मीन्स इंटरसेप्टेड आर्क है, उसका हाफ होगा ये। सेम यहाँ भी नेमिंग सेम ही है। अब ये देखो, यहाँ पे एंगल है आपका ABC, ये Y वाला, और उसको कंटेन करे जो आर्क इंटरसेप्टेड है ADB, सेम नाम है। तो एंगल ABC हाफ होगा आपका ADB का। अभी यहाँ पे ये एंगल Y होगा, तो ये आर्क का मेजरमेंट भी कितना होगा आपका Y होगा, सॉरी 2Y होगा। तो ये 2Y का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेम वे अभी ये ट्राइंगल में भी देखोगे आप, ये सर्कल में देखोगे तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एंगल आपका ये कंटेन करता है। तो यहाँ पे जो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सी है आपकी ADB। तो जो ADB का मेजरमेंट है उसका ये हाफ हो जाएगा जो आपका एंगल ABC है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है इसमें कि जो एंगल कंटेन करता है इंटरसेप्टेड आर्क का क्या होता है, वो हाफ होता है। चलिए आगे। तो हमने अभी जस्ट देखा टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, उसमें 3 पार्ट थे। तो 3 में से 2 पार्ट उन्होंने सॉल्व किए, आप उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे। अभी थर्ड पार्ट उन लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू दिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है ये फिगर को देख के कि अपने को प्रूव करना है कि ये जो एंगल है उसका हाफ होता है कि नहीं होता। जो भी, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ABC की बात करूँ तो क्या ABC ADB का हाफ होता है कि नहीं होता, वो एक्टिविटी के थ्रू अपने को प्रूव करना है। तो हमने सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव किया था वो यहाँ पे अपने को पहले लिखना है। और एक पहला क्या बोला है, रे डैश इज द अपोजिट रे ऑफ BC। अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, BC के अपोजिट रे ड्रॉ की। तो आपके अपोजिट रे कौन सी है, BC के अपोजिट B है, तो यहाँ पे लिख दो B। ये पार्ट हमने ऑलरेडी सेकंड पार्ट में किया था। ऊपर वाले सेकंड पार्ट में देखोगे आप कौन सा मिलेगा, AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है AFB। ये कहाँ से है, सेकंड पार्ट से है आपका। अभी आप देखेंगे ये एक्टिविटी में लीनियर पेयर एंगल्स की बात कर रहा है। एंगल ABC, यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्टकट में लिखा है, मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। एंगल ABC प्लस एंगल ABE आपका 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल्स।
ए बी सी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एक लाइन पे बनते हैं, तो दोनों का टोटल 180 होगा। अभी आपका जो एंगल ए बी सी है और एक ए बी ई है। अभी ए बी ई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने जस्ट एक थ्योरम पढ़ा था कि जो एंगल होता है ये आर्क का आधा होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए एफ बी इक्वल्स टू 180। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना है। अगर मैं ए बी सी को यहाँ भेजूँ, हाफ मेजर ऑफ आर्क ए एफ बी इक्वल्स टू 180 माइनस ए बी सी। तो यहाँ पे भी वही किया, देखो ये पीछे लिखा हुआ है, मैंने आगे लिखा है। अब वहाँ पे 180 माइनस ए बी सी है, तो 180 माइनस एंगल ए बी सी आ गया। तो बहुत शॉर्टकट में लिखा है इन्होंने। अभी देखो यहाँ पे 180 माइनस हाफ ए बी सी, ये तो इधर ही रहेगा, यहाँ पे हाफ आ गया। 360 माइनस, अभी देखो ए एफ बी कौन सी आर्क है आपकी, ये आर्क है। अगर 360 में से हटा दिया जाए, ये आर्क को हटा दिया जाए, पूरा सर्कल का टोटल 360 होता है। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि माइनर आर्क और मेजर आर्क, जैसे कि ये आपका सेकेंड है तो दो आर्क होगी, ये छोटी वाली आर्क है माइनर और ये मेजर आर्क है। 360 माइनस ये वाली आर्क कर दो तो ये मेजर वाली मिलेगी। तो 360 में इसको माइनस कर दिया तो कौन सी आर्क बची, ए डी बी। यहाँ पे कौन सी आर्क आएगी, ए डी बी। आप यहाँ से भी रेफरेंस देख सकते, देखो। तो अभी ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, ये तो सेम आ गया, हाफ इंटू 360 180 हो गया, और हाफ ब्रैकेट ओपन किया तो हाफ अंदर आ गया। तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे आ गया। अभी ये 180 को 180 कैंसिल हो गया आपका, माइनस ए बी सी है और ये माइनस मेजर ऑफ आर्क ए डी बी है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया आपका, जो आंसर था आपका आ गया। तो आज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एंगल्स इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। इसमें देखिए दो प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ये आपका जो एक एंगल है ये वाला इंस्क्राइब्ड है, इंटरसेप्टेड आर्क किसमें, ए डी बी में। तो मैं अगर मैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अप्लाई करूँ यहाँ पे, तो एंगल ए टी बी आपका हाफ होगा मेजर ऑफ आर्क ए डी बी में। ये कहाँ से आपका इंस्क्राइब्ड एंगल, क्योंकि ये एंगल ये आर्क का आधा होगा। इंस्क्राइब्ड एंगल में हमने ये देखा था। और आज हमने एक और सीखा टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, कि ये जो एंगल होता है ना, जो सीकेंट और टेंजेंट की वजह से बनता है, टेंजेंट और सीकेंट थ्योरम है। तो ये जो एंगल है ये आर्क का आधा होगा। ये आपका आया इंस्क्राइब्ड एंगल, में यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अभी ये एंगल आपका ए बी सी, ये किसका हाफ होगा, आर्क ए डी बी का। ये कहाँ से आपका टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। तो आप इन दोनों को कंपेयर करो, इसका देखो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एंगल ए टी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। तो मेरा बताने का मतलब क्या है कि देखो ये दोनों जो एंगल्स है ना वो एक ही आर्क में बन रहे हैं। अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो देखो दोनों ये आर्क में बन रहे हैं एंगल। इनके एंड पॉइंट्स जरा ध्यान से देखना, ये एंगल्स के जो एंड पॉइंट्स ए और बी इधर आ रहे हैं, और ये जो एंगल किस आर्क में इंटरसेप्ट करता है, तो ये आपका देखो ये सेम आर्क में ये भी एंगल इंटरसेप्ट कर रहा है और ये भी सेम आर्क में आते हैं। तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को बेसिकली इन्होंने कंबाइन करके एक थर्ड प्रॉपर्टी बना दी है। इसको एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट भी बोलते हैं, या एंगल्स इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट यूज करके आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें दो प्रॉपर्टी एक साथ मर्ज करके हमने थर्ड प्रॉपर्टी बनाई। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।